दोस्तों आज हम 8th क्लास की साइंस का चैप्टर 6 पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें अपना टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना दोस्तों। द मेन ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से सबसे पहला मेरा ऑर्गन है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं? दीज इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस दैट प्रोड्यूस द मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म। दोस्तों टेस्टिस क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, मतलब जोड़ों में होते हैं टेस्टिस। दीज टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्कोटल सैक, और अपने स्कोटल सैक में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और क्या करते हैं? स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म विच आर वेरी स्मॉल इन साइज। और टेस्टिस कई लाखों स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और उनकी साइज कैसी होती है? बहुत ही छोटी होती है। ईच स्पर्म हैज हेड, मिडल पीस एंड अ टेल। और स्पर्म की शेप कैसी होती है? हेड होता है ऊपर, और मिडल पीस होता है, और लास्ट में क्या होती है? टेल टेल होती है। टेल हेल्प द स्पर्म टू स्विम। और टेल किस में हेल्प करती है? लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करती है। किस मूवमेंट में? स्पर्म के मूवमेंट में। देखो स्पर्म का डायग्राम दे रखा है। नेक ऊपर है, मिडल पीस बीच में, और लास्ट में क्या है? टेल है ह्यूमन स्पर्म की। ये डायग्राम दे रखा है उमल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। बाद में देखेंगे स्कोटल सैक इज अ बीड लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड द टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी। अरे बोल रहा है ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड होता है स्कोटल सैक। स्कोटल सैक ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस होते हैं। एपिडिडाइमस इज लॉन्ग नैरो कोइल्ड ट्यूब अटैच्ड टू द सर्फेस ऑफ टेस्टिस वेयर स्पर्म आर टेम्पररी स्टोर्ड। और इसके बाद टेस्टिस के बाद एक ट्यूब है एपिडिडाइमिस। इसमें क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद इसमें कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है डी, स्पर्म डक्ट। वास्ट डिफरेंस ट्रांसपोर्ट द स्पर्म टू द यूरेथ्रा। और जो स्पर्म डक्ट होती है, ये डक्ट दे रखी है, क्या करते हैं? यूरेथ्रा में पास करती है किसको? स्पर्म को। यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट स्पर्म एंड यूरिन एट डिफरेंट टाइम्स। और यूरेथ्रा में से स्पर्म और क्या, स्पर्म और यूरिन अलग अलग टाइम निकलते, एक साथ नहीं निकलते। सेक्स ग्लैंड प्रोड्यूस अ लिक्विड दैट कंटेन न्यूट्रिशंस फॉर द स्पर्म, दैट लिक्विड टुगेदर विद द स्पर्म फॉर्म सीमन। और देखो अपनी जो सेक्स ग्लैंड होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? एक लिक्विड प्रोड्यूस करती है, जिसमें क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या काम आता है? स्पर्म के लिए। स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन काम आता है। दिस लिक्विड टुगेदर विद द स्पर्म फॉर्म सीमन। और स्पर्म में ये न्यूट्रिशन मिलने के बाद क्या हो जाता है? सीमन बन जाता है। पेनिस अलाउ यूरिन एज वेल एज सीमन टू पास फ्रॉम द मेन बॉडी इनटू वजाइना इन द वुमन बॉडी ड्यूरिंग मैटिंग फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के टाइम अपना सीमन निकलता है और फीमेल बॉडी में डलता है, जिससे क्या होता है? इट इज नोटेड टू दैट द मेल देयर इज ओनली वन ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड स्पर्म टू पास आउट फ्रॉम द बॉडी। और मेल में एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, जिसमें से सीमन और यूरिन दोनों एक से ही निकलते हैं।